उसीलिए हम सभी मिलके करना है, इसलिए आपको दे रहे हैं, ऐसा बताया है कुलगुरु जी और हमारे कुल सचिव जी। और अंबेडकर जी का सभी यूनिवर्सिटीज में करते हैं, मगर हमारा यूनिवर्सिटी में अंबेडकर जी को और भी हम ज्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि सितंबर 10 1949 में अंबेडकर जी ने अमेंडमेंट एक दे दिया है, संस्कृत जो होता है ये हमारा राजभाषा होना चाहिए, ऐसा पार्लियामेंट में। एक अंबेडकर जी एक दलित होते हुए और इतना उस समय जो पीड़ित होते हुए, उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हुए, धैर्य रहते हुए और कोई भी द्वेष भाव को नहीं रहते हुए इतना तक आगे, और किसी को द्वेष नहीं किया अंबेडकर जी ने, ये एक महान विषय है। मैंने महाभारत को जो सीरियल में देखा था, जब कर्ण का वध होता है, जो नया महाभारत, कर्ण का वध होता है, तब कर्ण पूछते हैं कृष्ण को, आप जानते होंगे जो बैकग्राउंड पूरा बंद हो जाता है और कृष्ण और कर्ण दोनों ही बात करते हैं, तब पूछते हैं कृष्ण मेरा लाइफ पूरा ऐसा ही हो गया है, मैं कभी भी वेस्ट ही हूँ, मैंने जो फेल्यूर ही हो गया हूँ, मेरा लाइफ ऐसा ही है क्या? तब कृष्ण ने बताया तुम सभी को द्वेष करते हुए आ गया है, अर्जुन को द्वेष करता था, उसको द्वेष करता था, इसको द्वेष करता था, अगर तुम्हारा टैलेंट को वैसा ही पॉजिटिव में अगर कन्वर्ट करते तो तुम ऐसा नहीं होता था, बहुत सक्सेसफुल होता था। अंबेडकर जी इसका पूरा क्वाइट ऑपोजिट, उनका जो टैलेंट जो होता है उसको पूरा पॉजिटिव वे में ही लेकर जाते हुए और हमारा राज्यांग का उत्तोलन किया और हमारा भारत का उत्तोलन किया, और इसलिए हम उनको इस दिवस को एक धैर्य दिवस या आशा दिवस भी बना सकते हैं। एक धैर्य होते हुए इतना दूर आ गए हैं, आशा होते हुए सक्सेस मिलेगा ऐसा आशा होते हुए इतना दूर आ गए हैं, इसलिए इसको एक धैर्य दिवस या आशा दिवस ऐसा भी मना सकते हैं। इसलिए हम सभी यहाँ जो अंबेडकर महोदय का 135th बर्थडे में यहाँ हम उपस्थित है, और इसको कार्यक्रम को आगे लेकर जाते हुए कुलगीत के लिए सभी खड़े हो जाएं कृपया। ज्ञानप्रभां वितरन् सदा विराजते नवभास्करः, ज्ञानप्रभां वितरन् सदा विराजते नवभास्करः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः। बोध परंपरा संवाहको बुधमंडितो, नवशोध बोध परंपरा परिपालने च पंडितः। वेदांग वेद पुराण दर्शन शास्त्र सुधाकरः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः, संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः। विविधाधुनिक संसाधनैः सज्ज सुरम्य कलेवरो, नाना परिसरो भारते भारते प्रशस्त यशस्सरः। यो नो जानः स नो महानिति घोष पोषण तत्परः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः। नवदृष्टिशक्ति समूर्जितो नवयोजना परियोजनो, नवनीतिरीति समुन्नतो नवकल्पना रचना जनः। नवयोपलब्धि विभासितो गुरुवाग्विलासमनोहरः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः। केन्द्रीय संस्कृत
जब अंबेडकर जी ने जो वृद्धावस्था में थे तब सोचा है मैं एक उस समय जो अनटचेबल जो वर्ग में पैदा हुआ, मगर मैं ऐसा मरना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं धर्म का जो परिवर्तन करना चाहता हूँ, ऐसा जब सोचा है तब बहुत धार्मिक लोगों ने बहुत बहुत उनको आशा दे दिया है, हमारा धर्म में आ जाओ, इतना मिलेगा तुमको, आपको, और हमारे धर्म में आ जाओ। मगर उन्होंने बताया जिस धर्म में जो जीव हिंसा नहीं होता है और जिस धर्म में अनटचेबिलिटी नहीं होता है, उस धर्म को मैं लेना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने बौद्ध धर्म को ले लिया था। और उस बुद्ध वंदना को करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ लखनऊ परिसर के जो छात्राओं को। बुद्ध वंदना करने के लिए लखनऊ परिसर के छात्र हैं, अनम्यूट करो। म्यूट किया हुआ है, कृपया अनम्यूट करिए, कृपया अनम्यूट करिए। लखनऊ परिसर वाले ने अनम्यूट कीजिए कृपया। लखनऊ नेगी सर, हाँ, अनम्यूट अनम्यूट नहीं, कीजिए। वहां से परमिट नहीं था सर, अभी हो गया फिर। नमो तस्स भगवतो सम्मासम्बुद्धस्स नमो तस्स इतिविसो भगवान् सम्मा अनुत्तरो पुरुष सुपटिपन्नो भगवतो सावत्संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावत्संगो ज्ञानं पटिपन्नो भगवतो सावत्संगो सामिच्चिपटिपन्नो भगवतो सावत्संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषा ईश्वरो सावत्संगो आउनेयो पाउनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यखेलं लोकस्वाति रुद्रं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। हिंदू लोगों को भगवत गीता धार्मिक ग्रंथ होता है, और कोई भी बहुत धार्मिक ग्रंथ है, और मुस्लिम लोगों को और एक धार्मिक ग्रंथ होता है, क्रिश्चियन लोगों को बाइबल धार्मिक ग्रंथ होता है। हमारे जो सीएसयू को जो हमारा सीएसयू एक्ट जो होता है वो धार्मिक ग्रंथ होता है, और सभी भारतीयों का धार्मिक ग्रंथ होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यांग। और उस राज्यांग को और अंबेडकर जी को पुष्पांजलि समर्पण करने के लिए हमारे कुलगुरु को और कुल सचिव जी को और काशीनाथ जी को और मदन मोहन झा जी को, उन सभी को आमंत्रण कर रहा हूँ। पवन जी, मधुकेश्वर भट्ट जी।
सभी को धन्यवाद। इदानीं स्वागतभाषणार्थं रिक्वेस्ट करोमि अस्माकं कुलसचिवान् प्रोफेसर रावूरी गायत्री मुरलीकृष्ण महाभागान्। सभा सरस्वत्यै नमः। सभा कल्पतरुं वन्दे विद्वन्मणिगणमण्डिताम्। अद्य वयं सर्वेपि एकस्य महानुभावस्य चरित्रस्य संस्मरणार्थम् अस्माकं जीवन इतिहासस्य मूलभूततत्त्वानाम् अभिज्ञानार्थं वयं सर्वेपि अद्य समवेताः। एकं वाक्यं वदामि। यदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयस्य संस्मरणं भवति, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक वाक्य बताया, उसको एक धर्म संस्थापन के लिए अंबेडकर के रूप में एक भगवान का एक नया अवतार हम मान सकते हैं। बहुत लोग अंबेडकर जी को साक्षात भगवान ही मानते हैं, जिनके द्वारा पूरा भारत में यदि B.R. अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के अलावा कोई भी दूसरा धर्म, वैदेशिक धर्म का अपनाए होते, तब भारत में अभी सब परिवर्तन हो चुका होता। केवल भारत को बचाने के लिए, भारत का इतिहास को बचाने के लिए अंबेडकर जी ने कहा था, मैं भारत के अलावा और कोई किसी भी प्रकार का धर्म में नहीं ले सकता हूं। इस प्रकार का डॉक्टर भीमराव हमारे लिए एक विशिष्ट आदर्श पुरुष, प्रशासनिक के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में भी हम देख सकते हैं। क्योंकि जैसे प्रोफेसर नारायण सिन्हा जी ने कहा था, जिनका नाम था अंबे वाडेकर, उसको अंबेडकर करके एक गुरु जी का नाम को लेते हुए एक शिष्य का गुरु के प्रति किस प्रकार की समर्पण भावना हो सकती है, हम अंबेडकर जी का जीवन इतिहास से हम पता कर सकते हैं। और भारत से लेते हुए लंदन तक अपना जीवन यात्रा में जब भी हम देखेंगे, वेटिंग फॉर वीसा करके अंबेडकर जी ने जो लिखा था, उसमें उनका इतिहास में वो वीसा का इंतजार करते हुए उसने क्या क्या स्ट्रगल किया है और उस संदर्भ में उसने भारत में किस प्रकार का अनुभव प्राप्त किया और किन किन लोगों ने उनके लिए सहायता प्रदान किया, वो सभी हम देखेंगे तो एक जीवन इतिहास हमारे लिए एक दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए अंबेडकर जी का एक कोटेशन था, लाइफ शुड बी ग्रेट रैदर देन लॉन्ग। कति वर्षाणि वयं जीवनं यापितवन्तः इत्यस्य अपेक्षया कथं वयं जीवनं कृतवन्तः इत्येव प्रधानः अंशः भवति। तदर्थं तादृश महानुभावस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयस्य जन्मदिनं पुरस्कृत्य वयं सर्वेपि अद्य समवेताः। अत्र धर्मं शरणं गच्छामि इति केवलं धर्ममार्गम् अनुसृत्य तैः भारतस्य संविधानं निर्मितं विद्यते। भारतस्य संविधाने केवलं धर्मं स्वीकृत्य एव तैः लिखितं विद्यते। अतः धर्मस्य उपरि अस्माकं भारतदेशः चलति इति कथने नास्ति संशयः। यतः अस्माकं भारतीय संविधानं कॉन्स्टिट्यूशन यत् विद्यते तद् केवलम् एकस्य धर्मग्रन्थस्य, धर्मग्रन्थ इति शब्दस्य जीवनदर्शनं भवति। अतएव अहम् उक्तवान् अस्मि, ए ग्रेट मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एमिनेंट वन इन दैट ही इज रेडी टू बी द सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। यः जीवनस्य यस्य जीवनं समाजाय समर्पयति स एव मनुष्यः भवति इति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयस्य आशयः। ग्रेट मैन डिफरेंट एंड एमिनेंट इज डिफरेंट। अत्र सर्वेपि उत्तमाः भवेयुः इति तेषाम् आशयं स्वीकृत्य अद्य वयम् आचार्याणां डॉक्टर
भीमराव अम्बेडकर महोदयानां जन्मदिवसे तेषाम् इतिहासस्य तेषां दर्शनस्य वयं संस्मरणं कुर्वन्तः स्मः। तदर्थम् अत्र समवेतृभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहम् एकतन्त्रेण स्वागतं व्याहरामि। विशिष्य अद्यतन कार्यक्रमे अस्माकम् अध्यक्षरूपेण अत्र संस्थिताः विद्यन्ते आचार्याः कुलगुरवः अस्माकं माननीयाः कुलपतिमहाभागाः। अम्बेडकर महोदयस्य एकं वाक्यं विद्यते, The Constitution is not a mere lawyer's document. It is a vehicle of life, and its spirit is always the spirit of age. अत्र संविधानं केवलं न्यायशास्त्ररूपेण कार्यं न करोति, तद् अस्माकं जीवनमार्गदर्शनं भवति इति। तथा जीवनमार्गदर्शनरूपेण संविधानस्य प्रवर्तकाः अस्माकं संविधानस्य प्रवर्तकाः इति शब्दस्य अर्थः विद्यते। संविधाने यत्किमपि लिखितमस्ति तस्य सुचारुरूपेण सञ्चालनार्थम् अत्र उपस्थिताः सन्ति अस्माकं कुलगुरवः माननीयाः कुलपतिमहाभागाः। तेभ्यः सन्दर्भे अस्मिन् वयं स्वागतं व्याहरामः। However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. यदि संविधानम् उत्तमम् अस्ति चेदपि तस्य परिपालने अथवा तस्य इम्प्लिमेंटेशन मध्ये ये जनाः संस्थिताः भवन्ति ते यदि अनुत्तमाः भवन्ति, वो संविधान अच्छा है परंतु उसको पालन करने वाले अच्छे नहीं हैं, तो वो देश नहीं चलते हैं। However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. यदि संविधानम् असमीचीनं चेदपि यदि तस्य प्रवर्तकाः उत्तमाः सन्ति चेत् तद् सच देशः अत्युत्तमदेशः भवितुमर्हति। अतः एतादृश संविधानस्य सम्पूर्णरूपेण प्रवर्तने अत्र समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं नाना परिसरेभ्यः प्राध्यापकाः, आचार्याः एवं निदेशकाः, छात्राः, ते सर्वेपि अन्तर्जालमाध्यमेन सभामुखेन च अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तथैव च अत्र सभायां कर्मयोगिनः विराजन्ते, तथैव च प्रशासनिकाः एवं बाह्यजनाः अपि अत्र विराजमानाः सन्ति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतराः अपि सर्वेभ्यः अपि अहम् एकतन्त्रेण स्वागतं आहृत्य सर्वेभ्यः स्वागतं। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। इदानीं किञ्चित् उद्बोधनार्थं सर्वेभ्यः परिसरेभ्यः केचन आन्लैन् माध्यमेन सन्ति। प्रथमतया अहम् अनुरुन्धे प्रोफेसर् सत्यं कुमारी महोदयाः वेदव्यास परिसरात् किञ्चित् अम्बेडकर महोदयानां विषये वदन्तु इति। सत्यं कुमारी महोदय, सूरज। नीलाचल निवासाय नित्यात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोज्यमाने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महोदयस्य 34+100 जन्मदिनम् उपलक्ष्य आयोज्यमाने कार्यक्रमे भवतां समेषां महानुभावानां विदुषां आचार्याणां विदुषीणां स्वागतम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्राणभूतः कुशल प्रशासकः मुरली महाभागः सर्वेषां परिसराणां माननीय निदेशकः आचार्यः कर्मचारीगण एवं मम प्रियांसः छात्रः। सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेन अथ विद्यया देशभक्तया आत्मत्यागेन सम्मानः सदा भवः सम्मानरः सदा भवः। एकं लक्ष्यं लक्ष्यीकृत्य एकत्व भावनायाः कर्म करणम् इति उच्यते।
एकतया मानवः राष्ट्राणाम् उन्नतिं कर्तुं समर्थः पूजनीया च भवति। संस्कृत भाषा राष्ट्रीय एकतायाः सूत्रधारः प्रतिभाति। ऋग्वेदे उक्तं संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनानसि जानतां देवाभावं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय एकता के लिए हर क्षण प्रतिबद्ध है। आज हम सब यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के जन्म 131वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, विधिवेत्ता, नारी अधिकारों के संरक्षक, दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज, मानव अधिकारों के रक्षक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर उनका नाम था। उनकी 134वीं, कुछ लोग 131वीं कहीं मिलता है, कहीं 134वीं, तो उसमें आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं हैं, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब का जन्म हुआ। उनके पिताजी रामजी सकपाल और उनकी माता भीमाबाई की ये 14वीं संतान थे। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि उन्होंने, हम जब भी सम्मान से नाम लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जब राष्ट्र 1600 में से, तो आइए 1800 में जब क्रांति के बाद जब हम लोगों ने प्रयास किया कि हम अपना भारत आजाद कराएंगे, तो उस क्षण के चलते चलते जब हमारा 1947 में भारत आजाद हुआ, तो जो एक किस तरह से सुशासित, सुव्यवस्थित राष्ट्र को संचालित किया जाए और हमारा भारत एक उत्तम राष्ट्र कहलाए, उस संविधान के निर्माण में बाबा भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका है। क्यों? क्योंकि जो उनकी शिक्षा थी, कहते हैं ना, अभी हमारे कुलपति महोदय प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्कृत न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी उसका उतना ही प्रचार प्रसार हो, जिससे कि हम सब जगह पहुंचा सकें। तो भीमराव अंबेडकर को भी इसीलिए, और भी लोग थे, लेकिन उन्होंने जन्म से उन शोषित वर्ग के प्रति होते हुए अन्याय को देखा था, तो उन्होंने उस संविधान में उन सभी चीजों को रखा, जिसे कि रिजर्वेशन हम कहते हैं। आज बहुत स्थानों पर वो सभी व्यक्ति आगे आ रहे हैं, लेकिन उस सब व्यवस्था के निर्माता थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर थे। जब एक सीरियल आता था, आप सभी लोगों ने देखा होगा भीमराव अंबेडकर का, तो जब छोटे से लेकर उनके अन्याय उन पर होते हुए देखते हैं तो वास्तव में हृदय बहुत द्रवित होता है। उस समय क्या था, क्योंकि राजा, जब हमारा देश आजाद हो गया तो वो राज प्रथाएं बंद हो गई, लेकिन उस समय में क्या था कि जो ऋग्वेद से वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी, धर्मशास्त्र कालीन में आकर के उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई। वो क्योंकि जो मुगल राजा आए यहाँ पर, उन्होंने समाज के साथ गड़बड़ करनी शुरू की, तो इसलिए वो अपनी बहन बेटियों को बंद करके रखते थे, ऐसा कुछ था। तब भी उसके उपरांत, जब पहले हमारी संस्कृत व्यवस्था में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, ऋग्वेद में बहुत सही व्यवस्था, समाज को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए उन्होंने वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जैसी लोगों प्रथाओं जैसे व्यवस्था की, जिससे कि एक समाज का सुचारू व्यवस्था हो सके। लेकिन धर्मशास्त्र काल में जब थोड़ा गड़बड़ हुई, उसके बाद उसको सुझाने के लिए, उसका समाधान करने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े। उनमें भीमराव अंबेडकर का नाम अग्रगण्य माना जाता है, क्योंकि वो उस दलित शोषित जाति से ही थे। ऐसा नहीं है, उनको सम्मान वो मिला, उनको गायकवाड़ बाहर विदेश पढ़ने के लिए भी किसी राजा ने भेजा कि ये प्रखर बुद्धि है बालक, इसलिए, और उनको वहां पर छात्रवृत्ति भी दी गई, जिससे कहा कि उन्होंने सदुपयोग किया। मैं हमेशा अपने छात्रों को कहती हूँ कि तुम्हारे लिए जो इतने प्रयास हो रहे हैं, तुम आगे, वो प्रखर शिक्षा, प्रखर बुद्धि आप में है कि आगे बढ़ो, और हमें उन सभी लोगों से वो शिक्षा लेनी चाहिए कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कहा जाता है, क्योंकि उन्हें माना हमने कि उनका महाजाति से संबंध था, लेकिन गीता में गुण कर्म विभाग से लिखा हुआ है, कहीं भी हमें जातिगत व्यवहार नहीं मिलता। वो कुछ संकुचित लोगों की सोच थी जो उन पर अन्याय करते थे। उस अन्याय का विरोध उन बाबा साहब अंबेडकर ने किया, जो कि आज के समय में एक उस जाति विशेष के लिए एक वरदान सिद्ध हो रहा है, जो उन्हें आगे बढ़ने का पूर्ण रूप से अवसर मिल रहा है।
जातिगत भेदभावों को सहन करते हुए भी राम जी ने जो है, जो उनके पिता थे, उन्होंने अपने पिता को, अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आगे भेजा। और उसके बाद वो 1907 में मैट्रिक पास करने वाले अंबेडकर बाबा प्रथम छात्र थे। 1912 में वो कॉलेज बीए किया और 1913 में महाराज राय सयाजी राव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति से कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने अमेरिका में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पढ़ी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, विश्वविद्यालय से उन्होंने 32 डिग्रियां, वैसे कहीं कहीं मिलता है, काफी सारी डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की थी। 1925 में हिंदू धर्म से बहिष्कृत समाज के उद्धार के लिए बहिष्कृत एक उन्होंने हितकारिणी सभा की स्थापना की और 1920 ईस्वी में उन्होंने एक मूक नायक पत्र, समाचार पत्र निकाला। इसका अर्थ था कि गूंगे बहरों की आवाज। इसका अभिप्राय क्या है कि जो समाज में एक वर्ग पिछड़ा हुआ या पीछे है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, मनुस्मृति में कुछ अंश मिलते हैं ऐसे कि जहां पर उनके साथ गलत, लेकिन आज के समाज में वो सारे भेदभाव समाप्त हो चुके हैं। आज हम ऐसा नहीं कह सकते। तो अगर बाबा भीमराव अंबेडकर को भी लेते हैं तो उन्होंने बाद में चल के उन्हें बुद्ध धर्म अच्छा लगा। भगवान बुद्ध भी वही हिंदू धर्म के, हम 24 अवतारों में भी कई बार लेते हैं तो बुद्ध को माना जाता है। लेकिन उन्होंने प्रयास किया कि किस आधार पर हम उस पिछड़े हुए वर्ग को, महिलाओं को, अस्पृश्यता का अंत किया। लेकिन खुद उनकी शादी शायद बाल्यकाल में ही हुई थी, ऐसा सुना जाता है। जब वो 15 वर्ष के थे तो 9 साल की किसी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ था। बाद में जब बहुत बीमार हो गए 50 साल में, तो उनके दूसरा विवाह भी सुना जाता है, ऐसा हुआ था। लेकिन उन्होंने समाज को उत्कृष्ट स्थान पर लाने के लिए, उन अनुसूचित जाति को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास किया, जिसके आज इसका परिणाम देखा जाता है कि बहुत कम नंबर होते हैं अनुसूचित जाति वाले, वो आगे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे संस्थान में भी आज जो प्रयास किया जाता है, आप देखते होंगे जब हम प्रवेश करते हैं तो कभी भी हमने कोशिश करके पूरी यूनिट तो बढ़वाई, लेकिन हमने कभी भी किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति या किसी भी सीट पर किसी अन्य बालक को प्रवेश नहीं दिया। उसी तरह से हम छात्रवृत्ति में भी रखते हैं। उसी प्रकार से हमारी यूनिवर्सिटी का आदेश है, हमारे मुख्यालय के कुलपति महोदय का आदेश है कि किसी भी तरह से किसी भी वर्ग विशेष के प्रति कभी भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी तरह की असमानता का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। हमने जहां भी कहीं देखा, अधिकतर देखने में आता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर एक पुस्तक हाथ में लिए हुए हैं और संविधान का निर्माता या संविधान शिल्पी कह करके उनकी मूर्ति सब जगह होती है। और कई बार कुछ अराजक तत्व जो है उस पर कुछ गड़बड़ करते हैं तो लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम देते हैं उनको श्रेय। उस में कमेटी में और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनको श्रेय दिया जाता है कि वो संविधान के निर्माता है। लेकिन उन्होंने जो किया वो बहुत सही किया। वो एक उसमें छुआछूत का, बहुत जगह देखा गया था कि कुएं से जो दलित जाति थी, कुएं से पानी नहीं लिया जाता था, पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। और मुझे तो अभी भी कहीं लगता है, मैं उसका विरोध भी करके आई, किसी ने मुझे क्या कहा हो मैं नहीं जानती। मैं किसी जगह गई थी तो वहां बच्चे बाहर बैठा के भी पढ़ रहे थे। मैंने उनको तुरंत कहा कि ये बालक बाहर क्यों बैठे, इन्हें अंदर बैठाओ। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसलिए, बोले नहीं मैडम ये लेट से आए हैं इसलिए बाहर बैठे हैं। मैं कहीं मुझे भेजा गया था तो मैंने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए। मुझे उसी समय याद आया कहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब समाज परिवर्तित हो गया है। आज के विद्यार्थी, आज के बालक अपने संविधान में लिखे हुए अधिकार और कर्तव्यों के प्रति सजग हो गए हैं। आज समय आ गया है सभी व्यक्तियों को, चाहे वो लड़की हैं या लड़के हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, किस तरह से समाज में आगे समानता को लेते हुए आगे बढ़ सके। सभी को जो विकास के अवसर है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ही सीमित ना हो करके सबको बराबर रूप से विकास हो सके। इन सब कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक किसी बीज का अंकुर को हम नहीं बोएंगे तब तक वो प्रस्फुटित नहीं हो पाएगा। तो किसी भी अंकुर को वृक्ष बनने के लिए किसी को तो जल, पानी, खाद देना होता है। तो वो सब कार्य हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने किया। और अंबेडकर जी ने प्रयास किया कि किस तरह से दलितों को आगे बढ़ाया जाए। अभी लोग बात बोलते हैं कि ये नहीं है, लेकिन मैं सामान्यतः बताती हूँ, प्रत्यक्षतः बताती हूँ। उत्तर प्रदेश में जो एक तरफ मायावती है और एक तरफ अखिलेश होता है, बीजेपी तो अभी आई है, योगी ने तो दिखा ही दिया कि क्या हुआ है। तो एक तरफ हाथी खड़े हुए हैं, एक तरफ साइकिल ही साइकिल है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें विकास के अवसर सभी व्यक्तियों को समान रूप से देने चाहिए। ये होना चाहिए।
कि समाज का कोई भी वर्ग, आज स्वतंत्र भारत में हम जी रहे हैं, कोई भी वर्ग ऐसा ना हो कि वो पीछे रह रहा है, बल्कि क्या होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, सबको विकास के समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और उसके लिए हम सभी व्यक्तियों का कर्तव्य हो जाता है कि जो संविधान में लिखा हुआ समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, वो सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो। गीता में तो पहले ही कह दिया गया है, गुण कर्म विभाग से कोई व्यक्ति किसी भी जाति का है, उसको विकास के अवसर समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। और उसके लिए हम संस्कृत विश्वविद्यालय वाले अपने कुलगुरु के साथ मिलकर के हर तरह से प्रयासबद्ध रहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी छात्र हो या छात्रा हो, किसी भी प्रकार से किसी का शोषण ना हो रहा हो। और हर क्षण प्रयत्नशील रहते हैं कि कोई भी हो, अगर कोई निर्धन भी छात्र है या वो किसी भी वर्ग से है, मैं हमेशा प्रयत्नशील रहती हूँ। और बाकी हमारे सभी जो आचार्यगण है वो भी सोचते हैं कि किस तरह से सभी को विकास के अवसर समान उपलब्ध हो सके, जितना भी। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है, आप कल अगर कहें कि ये ऐसे, उसके लिए आवश्यकता है आपको स्वयं जुझारू होने की। जब तक आपके अंदर स्वयं ये लगन नहीं होगी तो आप किसी भी कार्य को आगे बढ़कर नहीं कर पाएंगे, किसी भी उन्नत स्थिति में आप नहीं पहुंच जाएंगे। ये छात्रों के लिए है कि आप आगे बढ़ें। आप किसी भी जाति से, हमारे यहाँ कभी भी किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, आप किसी भी जाति से हो, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको विकास के सारे अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हमारा भारतीय धर्म ऐसा ही है। तो भगवान बुद्ध के लिए हम कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने, आप तो सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस तरह से, उनकी माता ने उनको अंदर रखा था, जब वो बाहर निकले तो बीमार को देखकर उनका हृदय द्रवित हुआ। तो वो भी हिंदू धर्म के ही अवतार हैं। इसीलिए हम वो बुद्ध धर्म को मानते हैं, तो हम उन्हीं नियमों का पालन करते हुए दुख का निवारण किस तरह से हो, किस तरह से समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को विकास के समान रूप से अवसर उपलब्ध हो सके, तभी जब जन जन का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। और राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की चहुमुखी उन्नति के लिए, सर्वोन्मुखी विकास के लिए आवश्यक है कि सभी व्यक्तियों के लिए विकास के अवसर समान रूप से उपलब्ध कराए जाएं। उसको एक अंकुरित करने के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर को हम हर, जब भी उनकी ये जन्म जयंती होती है, उनको प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि किस तरह से उन्होंने हमारे संविधान में मूल अधिकारों को रखा। मूल अधिकारों में भी शोषण के विरुद्ध एक अधिकार तीसरा वाला आता है, तो उसमें कहा कि अगर किसी भी जाति का किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा है तो वो संविधान, वो अपनी कोर्ट में, न्यायालय में जा सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ सकता है। और हम सभी लोगों का ये प्रयास रहेगा कि किस तरह से हम उनके बताए गए नीतिगत नियमों को पालन करते हुए अपने विश्वविद्यालय को ऊंची कोटि पर ले जाएं, और भारत में ही ना, विश्व में एक हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय उन्नत हो। ऐसा कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। सत्यम कुमारी मैडम को देखते तो आश्चर्य आता है। जयपुर के हैं, राजस्थान के हैं, और गली में जाके फैमिली को छोड़ के महिला होते हुए सक्सेसफुली चला रही है। वहां 1000 ऊपर के बच्चे हैं और बच्चों को ऊपर इतना प्यार दिखाती है। सभी बताते हैं बच्चों को ऊपर इतना प्यार दिखाते हैं, बच्चों को ऊपर प्यार दिखाते हुए और इतना करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। हैट्स ऑफ मैडम, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसके बाद लखनऊ कैंपस से गुरुचरण सिंह नेगी जी को आमंत्रण करता हूँ। किंचित अम्बेडकर महोदयानां विषये किंचित वक्तुम्। गुरुचरण सिंह नेगी महोदयः। नमो रतनत्रयाय। आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय महान विद्यावेता, अर्थशास्त्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित है। इसकी अध्यक्षता हमारे विश्वविद्यालय के हम सबके मार्गदर्शक, हम सबके संरक्षक, परम श्रद्धेय कुलपति जी प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी जी
की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। उनको प्रणाम करते हुए ऑनलाइन माध्यम से उपस्थित विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव प्रोफेसर आर.जी. मुरली कृष्ण जी जुड़े हैं। साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न विद्यास्थानों के अधिष्ठातागण, माननीय अधिष्ठातागण भी जुड़े हैं। विभिन्न विद्या शाखाओं के प्रमुख जुड़े हैं, अधिकारीगण जुड़े हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए इस पुण्य अवसर पर अपने विचार भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जी के विषय में रखने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए आभार। यहाँ पर हम जानते हैं कि बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर एक व्यक्ति नहीं, संस्था है। और वह संस्था जो है अल्पकालिक नहीं है। भारत की संस्कृति, भारत का दर्शन अनादिकाल से है। उस सभी परंपरा के संवाहक के रूप में समय समय पर अनेक मनीषियों का भारत में उद्भव होता रहा है। उनमें से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी भी एक हैं। अभी संचालक के रूप में प्रोफेसर नारायण सिम्हा जी ने और स्वागत भाषण करते हुए प्रोफेसर आर.जी. मुरली कृष्ण जी ने और वेदव्यास परिसर के माननीय निदेशक महोदया प्रोफेसर सत्यम कुमारी जी ने बाबा साहेब के जीवन के विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर रखा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बाबा साहेब एक व्यक्ति नहीं, संस्था है, तो उस संस्था की विशेषताओं को कहना एक छोटी सी दृष्टि में संभव नहीं है। जैसे एक पक्षी उड़ान भरता है तो वो आकाश में जितना भी ऊपर जाए उसको कोई छोर नहीं मिलता है। उसी तरह हम बाबा साहेब के गुणों को जितना भी बखान करते रहेंगे उसका छोर मिलना मुश्किल होगा। वो अथाह ज्ञान के सागर। जैसा कि यहाँ पर कहा गया कि हम संस्कृत के अनुरागियों के लिए बाबा साहेब विशेष रूप से पूजनीय है। और यहाँ पर मैं एक बात की और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने सबसे पहले अपने जो पेशा जिसके लिए उन्होंने शुरू किया था वो एक अध्यापक के रूप में शुरू किया था। तो इसलिए हम अध्यापकों के लिए भी वो एक गौरव का विषय है कि हम एक महान अध्यापक की जयंती को भी मना रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात की और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि 7 नवंबर 1900 ईस्वी में उन्होंने सर्वप्रथम महाराष्ट्र में स्कूल में प्रवेश लिया था। तो इसलिए आज महाराष्ट्र के कई इलाकों में कई बाबा साहेब के अनुयायी गण उनके उस दिवस को 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये इस बात की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। वहीं जब उन्होंने 4th कक्षा उत्तीर्ण की, हालांकि आज 4th कक्षा उत्तीर्ण करना जो है
कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पीएचडी डीलिट तक करते हैं और उन्होंने भी की है, लेकिन उस समय जो समाज की परिस्थितियां थी उसको देखते हुए उस समाज का व्यक्ति चौथी कक्षा उत्तीर्ण करे, ये बड़ी बात थी। जब उन्होंने चौथी कक्षा उत्तीर्ण की तो एक समाज ने एक समारोह का आयोजन किया था। उसमें एक बड़े लेखक थे दादा केलुस्कर नाम के, उन्होंने, वो भी जो है परिवार के मित्र थे, तो वो भी आमंत्रित थे। तो उन्होंने बाबा साहेब को उस समय बुद्ध की जीवनी जो उन्होंने स्वयं रचा था, दादा साहेब केलुस्कर ने, वह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भेंट की। और उस पुस्तक को पढ़ करके बाबा साहेब के जीवन में, भीमराव अंबेडकर जी के जीवन में बहुत बदलाव हुआ। आगे है। आवाज आ रही है सर? जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ईश्वरवादी भी रहे हैं, अनीश्वरवादी भी रहे हैं, आत्मवादी भी रहे हैं, अनात्मवादी भी रहे हैं। हर प्रकार के दर्शनों को यहाँ पर पनपने का, फूलने फलने का अवसर मिला है और आपस में संवाद भी होता रहा है। तो ये जो पुस्तक उनको प्राप्त हुई, उसकी वजह से उनके अंदर एक बदलाव ये आया कि जीवन का जो दृष्टिकोण है और जो संघर्ष करने के लिए जो उनको जज्बा मिला, वो उस पुस्तक से मिला उनको। पहले क्या होता था कि यहाँ पर ये विषय रहता है हमेशा, कई लोगों को दिक्कत होती है कि यदि आत्मा है तो वो नित्य है, अजर है, अमर है, तो मृत्यु के बाद भी वो उसका पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ प्रश्न ये समाज में ये फैलाया जाता है कि जो जिस वर्ग में है, जिस वर्ण में है, वो उसी वर्ण में रहेगा। इस तरह की जो प्रक्षेपित ग्रंथ के उद्धरणों को लेकर के ये विचार लाया जाता है, तो एक तबका विशेष को ये बड़ी समस्या होती है। जब उन्होंने बुद्ध को पढ़ा तो बुद्ध के अनात्मवाद में और बुद्ध की करुणा में और बुद्ध के मैत्री के संदेश में उनको एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है। वह यह कि सब कुछ क्षणिक होते हुए भी चित्त की संतति बनी रहती है। चित्त की संतति बनी रहती है तो भले ही वो उसको पुनर्जन्म नहीं कहते हैं। कई बार उन्होंने लिखा है, कहीं पर वो कोट करते हैं लोग कि वो पुनर्जन्म को बाबा साहेब नहीं मानते हैं। तो वो पुनर्जन्म, किसी का जन्म एक बार हो चुका हो तो उसका पुनर्जन्म बौद्ध भी नहीं मानते हैं, लेकिन व्यवहार में पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बाबा साहेब पुनर्जन्म नहीं मानने की जो बात कहते लिखते हैं, तो वो पुनः संतति को नहीं मानना ऐसा नहीं है। वह पुनः संतति को वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके उत्साही अनुयायीगण उनके पूरे विचारों को जब नहीं पढ़ते हैं तो उसकी गलत व्याख्या हो जाती है। वो पुनः संतति को वो मानते हैं। पुनः संतति को मानते हैं तो निश्चित तौर पर जो वर्तमान में हमारे माता पिता हैं, जो सबसे उपकारी माने जाते हैं, वो जो है इस जन्म में है, लेकिन हमारा जन्म की संतति तो जो है पूर्व जन्म से भी है। आगे भी जो है, जब तक मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो बनी रहेगी। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस सृष्टि में जो जीव जंतु हैं ये हमारे लिए उपकारी नहीं रहे हैं। ये सभी प्राणी किसी न किसी जन्म में हमारे माता पिता के रूप में रहे हो सकते हैं और आगे भी ये हो सकते हैं।
इस तरह का जो बुद्ध का जो विचार है, उससे बाबा साहेब बहुत प्रभावित हुए। जो आगे चल करके जब वो चाहते तो बहुत बड़े पद पर वो पहुंच चुके थे, बैरिस्टर बन के आए थे। उस समय की दृष्टि से वो बड़े बड़े पदों पर रह करके अपना जीवन जो है सुखपूर्वक वो बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि इसलिए नहीं किया कि उनके पास जो है भारत की एक सनातन परंपरा का ज्ञान था, उसका बोध था, संस्कृत का ज्ञान था, पाली का ज्ञान था, ऐसे प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं का ज्ञान था। उसमें निबद्ध जो शास्त्र है उनका भी उनको ज्ञान था। उस परंपरा में उनको यह मिला कि इस तरह से जो है जीवन यहीं पर समाप्त नहीं है, पूर्व जन्म की संतति है, अपर जन्म की संतति है। ये जीव जो है मातृ स्वरूप है, इनका सबका कल्याण करना चाहिए। जो भी दलित हैं, जो भी शोषित हैं, जो भी दिग्भ्रमित है, उनको दिशा देना, उनका उत्थान करना उनका लक्ष्य बन गया। जैसा कि बाद में उनको परम पावन दलाई लामा जी ने बोधिसत्व की उपाधि दी। बोधिसत्व की उपाधि बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि जो है हालांकि बाबा साहेब के लिए बहुत सारी उपाधियां जो है मायने नहीं रखती थी, लेकिन जो बोधिसत्व का जो उपाधि उनको मिली है, वो वस्तुतः जो है उन्होंने जो बोधिसत्व की परिकल्पना है उसमें ये है कि कोई भी आदमी जब मोक्ष प्राप्ति के कगार पर पहुंचता है तो वो देखता है समाज में जो है अन्य लोग जो है रह गए हैं, जो मातृ स्वरूप है, तो उनका तो अभी कल्याण करना शेष है। तो बौद्ध परंपरा में एक निर्वाण की बात होती है जिसको कहते हैं अप्रतिष्ठित निर्वाण। वो अपने निर्वाण को स्थगित कर देता है और वो जो है अब समाज के कल्याण के लिए वो जुड़ जाता है। हम इस बोधिसत्व के इस गुणों उनके जीवन में हम देखते हैं। इस तरह से वो जब इन गुणों से परिपुष्ट होकर के जब आगे बढ़ते हैं तो उनका संघर्ष को हम देखते हैं। संविधान निर्माण में भी उनको हम उनके उस ज्ञान को रखते हुए देखते हैं और संस्कृत के प्रति उनका जो अनुराग था उसको भी हम देखते हैं। और पाली में निबद्ध जो शास्त्र है उनके तो वो ज्ञाता थे ही। तो इस तरह से उन्होंने जो है भारत को एक रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वो इसलिए कि वो धर्म परिवर्तन का जब मसला आया तो कुछ विद्वान, कुछ चिंतक कहते हैं कि धर्म परिवर्तन यदि कई बार धर्म परिवर्तन हो जाता है तो उसके साथ साथ वो राष्ट्र परिवर्तन का भी खतरा बनता है। तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपना करके भारत राष्ट्र को विखंडित होने से बचाया है, ऐसा कई विद्वानों का, विश्लेषकों का, चिंतकों का मानना है। इस समय एक बात को और ध्यान दिलाना, क्योंकि कुछ चीजें जो है बात करने से अच्छी रहती है, उस पर बात नहीं करेंगे तो वो शुतुरमुर्ग की तरह बने रहेंगे तो उसका लाभ होता नहीं है, वो नुकसानदायक होता है। तो बहुत लोगों को भारत में जो है बाबा साहेब के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर आपत्ति रहती है। तो एक बार मैंने माननीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी को एक सभा में एक प्रश्नकर्ता का जवाब देते हुए सुना था, तो उसको यहाँ रखना चाहूँ। वो तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा गया कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म में धर्मांतरित हो रहे हैं, उन पर आप कुछ नहीं कह रहे हैं। तो उन्होंने जो उस प्रश्न का जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि ये भारतीय धर्म है और ये यही समझिए कि ये एक घर से एक ही परिवार का आदमी दूसरे घर में रहने के लिए जा रहा है। तो इस
तरह की भावना से हम लोगों को लेना चाहिए। ये जो भारतीय धर्म दर्शन है, ये एक दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि एक दूसरे से आत्ममंथन करते हुए, संवाद करते हुए आगे बढ़े हैं। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और जो संविधान उन्होंने शिल्पकार के रूप में जो उन्होंने एक संविधान निर्मित किया है, उस संविधान के दायरे में सभी धर्म के लोगों को, सभी वर्ण के लोगों को, सभी जाति के लोगों को उसमें तमाम अवसर हैं, समानता का अवसर है। इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, तो उनका एक संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इससे जो है सभी विद्यार्थियों को सीख लेनी चाहिए कि शिक्षित बनना है, संगठित रहना है और संघर्ष करना है। तो उनके तरह सबको निश्चित तौर पर देर सवेर मुकाम मिल ही जाएगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज जब उनके जयंती को याद करते हैं, तो संविधान को भी याद करते हैं। उनके वो शिल्पकार रहे हैं, उन्होंने जो बनाया है, लेकिन इस संविधान को पालन करने वाले जो अधिकारीगण हैं और जो नेतागण हैं, वो उस पर निर्भर करता है। और सौभाग्य से हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह से संविधान का पूरा पालन किया जाता है, संविधान के अनुरूप ही सबको अवसर दिया जाता है। ये एक हमारे जो वर्तमान कुलपति जी हैं या पूर्व के कुलपति गण हैं, उनके प्रति हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। तो अंत में, चूंकि अभी जैसा कि कहा कि उनके गुणों का बखान जो है संभव नहीं है एक समय, निश्चित समय में, थोड़े से समय में, इसलिए अधिक ना कहते हुए अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और अधिक ना कहते हुए अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, भवतु सब्बा मंगलम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने अंबेडकर महोदय का जो उनका जो अचीवमेंट है और उनका जो गुणगान को बताया है और हमको बहुत इंस्पायर किया है। और इसी में मैं श्री रोहितास जी को निवेदन करता हूं, अपने वाणी सुना दे। कृपया यहाँ आके यहाँ बैठिए आप। यहाँ से सर, रोहिता सिंह जी का एक महत्व है। जब भी कुछ दिक्कत है या कुछ हमको दुख होते हैं, इनके पास जाइए और 5 मिनट में आप शांत हो जाएंगे और बहुत खुशी से वापस आएंगे। खुशी से वापस आएंगे। सभाइनों में सभी उपस्थित विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं आज हम सभी यहाँ बेहद खास मौके पर इकट्ठे हुए हैं। समाज में समय समय पर कई ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिन्होंने समाज का पुनरुत्थान किया। उन्हीं महापुरुषों में से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कल हमारे देश में बड़ी धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाई और उनके महान विचारों को याद करते हुए उन्हें नमन श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिन केवल एक जयंती नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और संविधान की भावना का उत्सव है। संविधान की रचना में उनके योगदान के साथ साथ आजाद भारत की संस्थाओं के निर्माण में जो उनकी शानदार सक्रिय भूमिका रही है, सबल और सशक्त भारत के निर्माण में बाबा साहब हम सब के प्रेरणा पुंज हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्स हैं जिन्होंने भारत को उसका संविधान दिया और कोई भी देश बिना संविधान के नहीं चल सकता। बाबा साहब के नाम पर मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता और संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ संविधान निर्माण में सबसे अहम रोल अदा किया, बल्कि समाज में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। साथ निकले थे जिंदगी और मैं, वो तो आगे निकल गई और मैं
मेरा गम जानते हैं सिर्फ दो लोग, आईने में वह आदमी और मैं। वक्त मानो रुका सा है, चल रही है मेरी घड़ी और मैं। कभी लगता है खुदकुशी कर लूं, कभी लगता है खुदकुशी और मैं। भीमराव अंबेडकर ऐसे ही संकटों से जूझते हुए अनेक प्रकार के रास्तों से निकालते हुए, श्रम सुधारों में अहम भूमिका निभाते हुए, श्रमिक संघों को बढ़ावा देते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम क्रियाकलाप किए जो जिनको आज भी हम याद रखते हैं। साथियों, आज का दिन हमारे दायित्व का है। हम उनके विचारों का प्रचार प्रसार करने का संकल्प ले। हमें शपथ लेनी चाहिए कि हम भी उनके बताए रास्ते पर चलें। समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए काम करते हुए हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार देंगे। यह आज ठानने का दिन है। आज हम उनके कथनों को मानेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रोहिता जी। आपने जब बहुत सीरियसली शुरू किया, मैंने सोचा हमारा फेस में सीरियसनेस उतना सूटेबल नहीं होता है, फिर आप आ गए हैं। फिर जो आपका जो स्टाइल में आप आ गए हैं बहुत अच्छा था आपका। और अब जो अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रण करता हूं हमारे कुलगुरु जी आचार्य श्रीनिवास वरकड़ी जी को। राष्ट्रधर्म परो धर्म, संविधानम पराश्रुति। राष्ट्रधर्म परो धर्म, संविधानम पराश्रुति। समानता परो मंत्र, समुत्कर्ष परागति। समानता परो मंत्र, समुत्कर्ष परागति। अद्य संविधान शिल्पिनः भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर महोदयस्य जन्मदिनम्। जयंती दिने ऋषीणां जयन्त्यः वयम् आचरामः। कोऽयम् आधुनिको ऋषिः। ऋषिः स भवति यः यस्य वचसः अर्थवत्ता भवति। यथा उच्यते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचम् अर्थोऽनुधावति। सः यद्वदति तपसा यच्चिन्तयति यद्वदति तत् अर्थपूर्णं भवति। सौर्थः अद्य अस्माकं पुरस्ताद् वर्तते। यद्यपि भारतदेशस्य नवीनं रूपम्, अभिनवं रूपं स्वातन्त्र्योत्तरकाले वयं पश्यामः, परन्तु इदं भारतं न अद्यतनम्। अस्य देशस्य महान् इतिहासः वर्तते। न केवलम् इतिहासः, सनातनत्वम् अस्ति। सनातनस्य अस्य देशस्य परम्परायाश्च या तत्र या गरिमा, यच्च महत्त्वं तत् ऋषिपरम्परा द्वारा भवति। सेयं ऋषिपरम्परा न समाप्ता। अत्र आधुनिककालेपि वयम् आधुनिकान् ऋषीन् वयं पश्यामः। तेषु अन्यतमः ऋषिः। अस्माकं परम्परायां ऋषिः सः भवति यः स्मृतिकारः भवति। केयं स्मृतिः। अत्र अहं किञ्चित् पद्यं रचितवान्। कृते मनुस्मृतिः प्रोक्ता, कृते मनुस्मृतिः प्रोक्ता, त्रेतायां गौतमस्मृतिः, शङ्खस्मृतिर्द्वापरे तु कलौ भीमस्मृतिः स्मृता। कलौ भीमस्मृतिः स्मृता। भारतदेशस्य स्मृतिपरम्परायां विश्वासः। वयं स्मार्ताः, स्मृतिमनुसृत्य वयं वर्तामहे। अद्यतनी स्मृतिः का भवति? अद्यतनी स्मृतिः भीमस्मृतिः। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खलु, अतः भीमस्मृतिः अद्यतनी स्मृतिः। यस्या स्मृतेः अत एव मया उक्तं संविधानं पराश्रुतिः, परास्मृतिर्वा पराश्रुतिर्वा। एवञ्च राष्ट्रधर्म प्रतिष्ठापनाय यत् प्रमाणरूपेण प्रवर्तते तत् संविधानं, तत् भारतीयं संविधानं। वयं सर्वे तस्य संविधानस्य अनुष्ठापकाः। अतः तत्र मूलः
तत्र कुत्र तात्पर्यं वर्तते भारत संविधानस्य इत्युक्ते समानताया। अत्र याः सर्वाः प्रजाः ताः सर्वाः प्रजाः समानताम् अनुभवेयुः। समानता किसी का देन नहीं होता है, कोई दे नहीं सकता है, वो सबको प्राप्त है, उसका अनुभव सबको करना है। उसका अनुभव सबको करने के लिए किसी का बाधा है तो बाधा निवारण करना है बस। यदि किसी का बाधा है तो सबका स्वयं का अधिकार, समानता यदि सभी का अधिकार है, अधिकार प्राप्त करने के लिए कोई बाधा उत्पादन करता है तो किसी मनुष्य का अहंकार है। दूसरा व्यक्ति समान है इसको मानने के लिए जो समानता प्राप्त करते हैं उनको मानना नहीं है, जो बाधा उत्पादन करता है उनको मानना है। सर्वेषाम अहंकार एव बाधकः। मैं मेरे जन्म के कारण से, यदि मेरे संपत्ति के कारण से, मेरे अधिकार के कारण से यदि मेरा अहंकार बढ़ता है तो वही अहंकार दूसरों के लिए समानता के लिए वो बाधक है। दूसरे समानता का अनुभव नहीं कर सकते। अतः समानतायाः अनुभवः सर्वेषां यथा स्यात् तादृश समानता अनुभव प्राप्त्यर्थं संविधानं धर्मरूपेण स्वीक्रियते। संविधानमेव संविधान स्मृतिः अस्मान् बोधयति। अस्माकं नाना कारणैः यानी बाधकानि उत्पद्यन्ते तानि बाधकानि निवार्य समानता को, इसलिए संविधान के द्वारा समानता प्रदत्त नहीं है, समानता जन्म से प्रदत्त है। समानता हरेक मानव को, हरेक जंतु को समानता प्राप्त है, क्योंकि हमारा देश ने ये सोचा है कि सब ब्रह्मैवेदम सर्वम। तो ये यदि हमने सोचा है और सभी में भगवान का स्थान है तो हम कैसे सोच सकते समानता नहीं हो सकती है। तो समानता दर्शन प्राप्त है, समानता जन्म से प्राप्त है, समानता वस्तु के स्वभाव से प्राप्त है। उसके यदि बाधा हो जाती, बाधा निवारण करने के लिए स्मृतियां होती है, बाधा निवारण के लिए अतः संविधान से प्रदान हुआ है ऐसा मत सोचिए। संविधान इसलिए है कि हमें ज्ञापित करती समानता है, उसको मानो, उसको आचरण में लेके आ जाओ, केवल आचरण में नहीं। हम अभी कभी कभी हमारे शिक्षा संस्थानों में हम बैठे हैं, हम सोचते हैं कि हम आचरण में समानता को लेके आएंगे। नहीं, भाव में समानता लेके आ जाओ, तब आचरण में स्वयं होता है। तो भाव में समानता लाने के लिए हमारे मन में जितने भी शिक्षा के द्वारा, शिक्षा भी कभी बाधक होती है, शिक्षा ऐसी शिक्षा हो जिस शिक्षा के द्वारा हमारे मन में इस स्वभावतः सिद्ध समानता के लिए कोई बाधा उत्पादन न हो, इसके लिए हमें संस्कारित करने के लिए शिक्षा होती है। तो अद्य शिक्षा व्यवस्थायां वयम एतादृशीं शिक्षां छात्राणां कृते यच्छामः यद्वारा स्वयं शिक्षकाः छात्राश्च संस्कारं प्राप्य समानतायाः पालनं कुर्युः। अतः समानतायाः रक्षणाय संविधानं वर्तते, न तो समानता प्रदानाय। तो लोग कभी कभी भाषण बोल देते समानता संविधान से प्रदत्त है, संविधान से प्रदत्त नहीं है। संविधान से प्रदत्त है तो जिस दिन संविधान हम परिवर्तित हो जाएगा समानता चली जाएगी? नहीं, समानता तो सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध समानता के लिए संविधान रक्षक है, हमारी स्मृतियां रक्षक है। तो आज हम संविधान के द्वारा राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए समानता का एक उसको स्वभाव सिद्ध समानता को यदि सम्मान करेंगे तो हमारे जो सहज गति होगी वो समुत्कर्ष होगा। तो आज समुत्कर्ष के बारे में सोचेंगे तो समानता के साथ सोचना होगा, समानता और राष्ट्र धर्म के द्वारा होगा। तो संविधान की शिक्षा द्वारा संस्कार प्राप्त करके राष्ट्र धर्म पालन करने के बाद संविधान समानता को यदि मान्य करेंगे तो समुत्कर्ष हमारा लक्ष्य होगा। तो इसलिए राष्ट्र धर्म परो धर्म संविधानम परा स्मृति समानता परो मंत्र समुत्कर्ष परागति। तो इस दृष्टि से आज भारत को यदि आगे लेके जाना है तो शिक्षा संस्थानों को हमें बहुत गंभीरता से सोचना है। आज केवल ये एक व्यक्ति का जयंती नहीं है, एक दर्शन का जयंती है, एक दर्शन है, केवल व्यक्ति नहीं है। जैसे वो अपने आप में भीमराव अंबेडकर जी एक प्रतिभावान बालक के रूप में अपने जीवन में जो प्राप्त करना था उन्होंने प्राप्त कर लिया, शिक्षा प्राप्त की,
स्थान प्राप्त किया, एक देश के संविधान निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त किया, और उनके ग्रंथों में जितने भी उनका अध्ययन ज्ञान उसका प्रचार प्रसारण किया। लेकिन व्यक्ति के रूप में उनका महत्ता नहीं है, एक विचार के रूप में, क्योंकि उन्होंने अपने दुख, अपने संवेदना, अपने कष्ट, अपने मन में जो बाधाएं उत्पन्न हुई उनको केवल अपने के लिए सीमित नहीं रखा। उन्होंने सबके, अपने जैसे अनुभव करने वाले सबके लिए उन्होंने सोचा। तो ये मैं सोचता हूं कि किसी ने सोचा यदि भारत से बाहर से विचार प्राप्त होते तो मैं मना करता हूं। ये भारत ही अंदर ही अब कोई देश अपने लिए सोचना शुरू करता है तो प्रकृति सहज रूप से एक व्यक्ति का द्वारा उस सोच को आरंभ करता है। तो भारत ने अपने लिए सोचा है। तो हमारी व्यवस्था में जितने भी कमियां हैं, असमानता के कारण कुछ है, और उसमें यदि असमानता के कारण में यदि हमने ही कुछ व्यवस्था बना के रखी है तो व्यवस्था को ठीक करने की दृष्टि से हमारे बीच में ही एक ऐसा व्यक्ति उत्पन्न होता है, उस विचार को उन्होंने परिशुद्ध करता है, तो उस परिशुद्ध के द्वारा व्यवस्था ठीक बनती है। तो आज इस व्यवस्था का निर्माण जो संविधान के द्वारा हुआ है, उस निर्माता का एक दर्शन के रूप में हम, इसलिए मैं इसको केवल एक व्यक्ति का जयंती के रूप में हम मनाना नहीं चाहते हैं। एतत्तु केवलम दर्शनस्य, कस्यचित् दर्शनस्य, मानवता दर्शनस्य, कस्यचित् समानता दर्शनस्य उत्सव रूपेण अयं कार्यक्रमः भवेत्। अद्य अन्यदपि किञ्चित् वक्तव्यं। संविधानस्य लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लिमेंटेशन इत्युच्यते। तत्तु तस्य तात्पर्यं गृहीत्वा संविधानं सर्वदा परिष्कृतं भवति नाना रूपेण। तो उसमें कुछ अधिकार प्राप्त होता है संविधान के द्वारा, कुछ कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं। तो जब अधिकार प्राप्त होता है तो उसके लिए कर्तव्य भी रहते हैं। तो अधिकार कर्तव्यों को अलग अलग करके हम नहीं सोच सकते। किसी के अधिकार, दूसरों का कर्तव्य। किसी को अधिकार प्राप्त हो गया, उसको दूसरों का कर्तव्य प्राप्त हो गया। तो किसी का कर्तव्य प्राप्त हो गया, उसका मतलब उनको भी कुछ अधिकार प्राप्त हो गए। तो ये सारी व्यवस्था को निर्माण करने के लिए हमने जो हमारा संविधान निर्माण किया है, वो संविधान हमारे प्राचीन धरोहर के विश्वास के आधार पर। तो उसमें यदि हम देखेंगे तो हमारे अंबेडकर जी ने एक दर्शन, बौद्ध दर्शन को स्वीकार कर लिया। तो मतलब व्याख्यान जब करते हैं तो उसका गलती हो जाती है। मैंने अंबेडकर जी को पढ़ा है। अंबेडकर महोदयस्य ग्रंथान् पठित्वा तत्र नैके विचाराः अस्माभिः ज्ञातव्याः सन्ति। यथा उन्होंने कहा कि भारत से बाहर से यहाँ आर्य आकर द्रविड़ के द्वारा युद्ध किया, उसके द्वारा यहाँ एक नया संघर्ष शुरू हो गया, ऐसा इतिहास का वर्णन था। अंबेडकर जी ने इसको विरोध किया है। भारत में कोई यहाँ है तो ये सारा आर्य धर्म या द्रविड़ धर्म, ये भेद नहीं है, ये हमारा ही देश का है। इन्होंने पहला इतिहासकार है जिन्होंने इसका विरोध किया। और जब संस्कृत की बात आई, संस्कृत एक वैदिक सनातन मूल है, वो स्वयं बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था उन्होंने। बौद्ध पाली में और प्राकृत में और संस्कृत में समान अधिकार अंबेडकर जी का था। संपूर्ण रूप से स्वयं अध्ययन के साथ उन्होंने अध्ययन किया था, उसका अधिकार प्राप्त किया था। लेकिन जब राष्ट्र की बात आई तब उन्होंने कहा संस्कृत इस देश का राष्ट्र भाषा होनी चाहिए, क्योंकि वो दृष्टि अलग है। और संस्कृत उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि वैदिक सनातन, क्योंकि वैदिक सनातन धर्म के विरोध में उन्होंने बौद्ध दर्शन का स्वीकार कर लिया था। तो इसके संस्कृत का विरोध नहीं किया उन्होंने। ये संस्कृत और ये आज हम ये सोचते हैं कि हर एक के लिए हर एक जुड़ा हुआ है। वैदिक सनातन है, संस्कृत है, बौद्ध है, पाली है, जैन है, प्राकृत है। ये हमारा सोच है, ये हमारे सोच से हम सोचते हैं। लेकिन एक राष्ट्र धर्म के बारे में जब सोचते हैं तो उनकी विचार विशाल होता है। तो आज देखिए उन्होंने संस्कृत का स्वीकार कर लिया और उन्होंने पाली प्राकृत का स्वयं अध्ययन किया और उसके बारे में बात किया। आज लोग मतलब पॉलिटिकली जब बात करते हैं तो उसका कोई अध्ययन नहीं करते हुए उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए संघर्ष करने के लिए नहीं, पहले उसका अध्ययन करो,
उसमें क्या सत्व है, उस सत्व को स्वयं आस्वादन करो, बाद में उसके लिए संघर्ष करो। तो संगठन और संघर्ष साथ में होता है, केवल संघर्ष के लिए नहीं होता है। तो हम बाबा साहेब को एक संघर्ष के प्रतीक के रूप में माना, स्वीकार करते हैं, लेकिन केवल संघर्ष नहीं किया उन्होंने संगठन भी किया है, तो संवाद भी किया है, संवाद किया और उसमें अपना दर्शन को व्यवस्थापित किया। उसके बाद उन्होंने संगठन भी किया, संघर्ष भी किया। संघर्ष जहां जरूरत है वहां संघर्ष भी करना चाहिए, जहां संगठन की जरूरत है वहां संगठन भी करना चाहिए, जहां संवाद की जरूरत है संवाद भी करना चाहिए। बहुत लोगों को पता नहीं, गांधी जी के साथ उनका बहुत मतभेद था, लेकिन राष्ट्रभक्ति में दोनों समान थे। जितने गांधी जी का मार्ग अलग था, अंबेडकर जी का मार्ग अलग था, लेकिन उन्होंने, बहुत लोगों को पता नहीं, मैं उस जगह में गया हूं मुंबई में, जिस जगह में महात्मा गांधी 3 महीने तक रहे, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के साथ उनका संवाद चला, उस जगह में गया हूं। जाकर उस जगह को देखा हूं, उन्होंने कैसे संवाद हुआ, संवाद का उनके पत्र, उनके जितने भी, मैं पढ़ के मैंने आश्चर्यचकित हो गया। अनेक विषयों में, मतलब इस जाति भेद निवारण करने के लिए गांधी जी भी उतना ही प्रयत्नशील थे और अंबेडकर जी भी उतना प्रयत्नशील थे। और गांधी जी का भी मार्ग था, और स्वयं हरिजन में वो लिखते थे, और स्वयं वो इस प्रथा को दूर करने के लिए, अस्पृश्यता प्रथा को दूर करने के लिए स्वयं क्रियाशील थे, और पॉलिटिकली उसको लेके भी आ रहे थे। लेकिन अंबेडकर जी उसको एक नियम के द्वारा लाना चाहते थे, गांधी जी उसको परिवर्तन के द्वारा लाना चाहते थे। और सामाजिक परिवर्तन के द्वारा हर एक व्यक्ति को अपने आप को शुद्ध करने के लिए अस्पृश्यता को दूर करना चाहिए, ये भाव गांधी जी के साथ था। एक राष्ट्र नियम के द्वारा करना चाहिए, कानून के द्वारा करना चाहिए, अंबेडकर जी का मत था। लेकिन दोनों होना चाहिए, एक से कम नहीं, काम नहीं होगा। समाज परिवर्तन भी आना चाहिए, कानून भी होना चाहिए। लेकिन केवल कानून से काम नहीं चलेगा, केवल समाज परिवर्तन से काम नहीं होगा। समाज परिवर्तन, आज गोहत्या विषेध में समाज परिवर्तन हो गया है, लेकिन कानून के बिना नहीं चलेगा, कानून भी चाहिए उसके लिए। गोहत्या नहीं करना है तो समाज में परिवर्तन तो लाना ही है, श्रद्धापूर्वक, लेकिन कानून भी चाहिए। लेकिन कानून से भी नहीं होगा, समाज में परिवर्तन भी चाहिए। इसलिए आज हम बहुत दूर आ चुके हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भारत का, तो आज हम विकसित भारत की ओर जा रहे हैं। तो पुरानी समस्याएं हमने बहुत दूर आ चुके हैं। पुरानी समस्याएं आज नहीं है ऐसा नहीं बता रहा हूं, लेकिन बहुत दूर तक हम चले गए। ऐसा नहीं कि आज जो समस्या अंबेडकर जी के सामने था, गांधी जी के सामने था, वो समस्या आज नहीं है, लेकिन वो विचार आज भी है। अद्य तद्दर्शन द्वारा अस्माभिः नूतन समस्यानां वारणं करणीयं, ताः एव समस्याः तासामेव अद्यापि परिहारः न भवति। जिस अस्पृश्यता के बारे में जो बात कर रहे थे, जिस असमानता के बारे में बात कर, वो असमानता, अस्पृश्यता आज हमारे सामने नहीं है। तो आज की अस्पृश्यता, असमानता दूसरे ढंग से आए हैं। तो इसको ठीक करने के लिए वही दर्शन काम में आएगा। मतलब गांधी जी का वही दर्शन, वही अंबेडकर दर्शन आज हमारे काम में आएगा। लेकिन आज की समस्या अलग है। तो मैं मानता हूं हमारे शिक्षार्थी जो छात्र है, शिक्षक को बहुत सजग रहना है। केवल इतिहास का पन्नों को पढ़ने से अंबेडकर का जीवंत व्यक्तित्व नहीं होगा। अंबेडकर महोदयानां दर्शनस्य नूतनम अभियानम अस्माभिः करणीयम। केवलम पुरातनी बातों को वैसे ही वैसे करेंगे तो वो इनडाइजेस्ट बन जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा। उसको स्वीकार करते हुए आज की समस्या के लिए अंबेडकर यदि आज होते, अद्य यदि अंबेडकर महोदयः अभविष्यत्, तस्य प्रतिक्रिया का अभविष्यत्, अद्यतन समस्यानां कृते उनकी प्रतिक्रिया क्या हो सकती है, ऐसे यदि सोचेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो आज इस नया संकल्प के साथ एक संगठन और संघर्ष के प्रतीक के रूप में अंबेडकर जी का जो व्यक्तित्व है उसको पुनः प्रतिष्ठापन करने का एक अवसर है। तो हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मैं एकेडमिक डीन साहब से एक निवेदन करता हूं, संस्कृत संविधान, भारतीय संविधान से संस्कृतम नवीनम रूपांतरणम आगतमस्ति, इदानीमेव प्रकाशितमस्ति। अस्य वर्षस्य आरंभे प्रजासत्ता दिवसे राष्ट्रपति महोदया संस्कृत संविधानस्य अवतरणिका प्रकाशिता। अतः मम निवेदनं, कश्चन भागः संविधानस्य, कश्चन संस्कृत भागः
अस्माकं छात्राणां पठ्यभागः भवेत्। तो आज उसको ऐसे संविधान जो भीम स्मृति हम कहते हैं, तो उसका संविधान का कुछ भागों को हमें पढ़ना चाहिए। संस्कृत में बाकी तो पढ़ते हैं हिंदी में अंग्रेजी में, लेकिन संस्कृत में पढ़ने वाला कौन है? संस्कृत में तो हमारे ही पढ़ना है। तो हमारे बच्चों को संस्कृत का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो एक कोर्स है, उसमें कुछ पन्नों का सिलेक्टेड पृष्ठों का एक टेक्स्ट बुक के रूप में उसको विकसित करके यदि करेंगे, तो वह रियल सच्चे अर्थ में अंबेडकर महोदयानां कृते अस्माकं श्रद्धा प्रकटनमिति भवति। तो इसलिए क्योंकि संस्कृत को भी वो चाहते थे और वो संविधान के रचयिता है, उनके ग्रंथ है, तो दोनों दृष्टि से हमें संस्कृत संविधान को कुछ पन्नों को पढ़ने का अवसर हमारे छात्रों को मिलना चाहिए। यही संकल्प के साथ मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एक पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित संस्था है, उसके अधिकारी के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप में और कुलपति के रूप में मैं समानता के प्रति प्रतिबद्ध रहूंगा और हमारे पूरे प्रशासन व्यवस्था उसको प्रतिबद्धता के साथ अनुष्ठान करेगा। इस प्रतिज्ञा के साथ मेरा वचन समाप्त करता हूं। सबको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। जो आपने बताया असमानता जो होता है, जो दिखाता है, जो जिसका जो सहन करता है उसका गलती नहीं है, जो दिखाता है उसका गलती है। मैं भी बचपन से संस्कृत पढ़ाई किया और जो अच्छे विद्वान है कभी भी अस्पृश्यता को या असमानता को नहीं दिखाया सर। जो ऐसा जो विद्वान होता है वो दिखाया, ये सच है। और जो उच्च कोटि माने 99% जो अच्छे विद्वान जो होते हैं कभी भी नहीं दिखाया। 1% ऐसा वो भी दिखाया नहीं है। अपने जो लोग होते हैं उनका ऊपर तो ऑटोमेटिकली प्यार होता है, वो होता है। और दूसरा बात है, उस समय 3 पार्टियां थे, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और अंबेडकर जी ने खुद एक पार्टी को स्थापना किया, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। और मुस्लिम लीग ने क्या किया है, देश को 3 भाग में विभाजन कर दिया है। और गांधी जी से जो संवाद हुआ है, विस्सा ने जो बताया है, उस संवाद में ये भी था, तुम ये जो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन को वाइंड अप कर दो और नहीं तो फिर ये देश और दिक्कत हो जाएगा, वैसा बहुत था। और अंबेडकर जी ने नहीं माना और उसके बाद देश का जो देश के लिए अंबेडकर जी ने अपना स्वार्थ को छोड़ के और इसको वाइंड अप किया। और आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ है और कितना बढ़िया हमारे देश का स्थापना हुआ है। बहुत धन्यवाद सर। और आपने जो लास्ट में जो कंक्लूजन दे दिया सर, संस्कृत संविधान, ये तो परफेक्ट कार्यरूप का है। जो हम बात करते हैं और एक दिन बात करेंगे और 1 घंटा बात करेंगे, चल जाएंगे, मगर आपने परफेक्ट एक कार्यरूप दे दिया है। संस्कृत संविधान का एक कोई कुछ पार्ट को हमारा सिलेबस में जोड़ना है। और भाग्यवश से मैं भी एकेडमिक में हूँ, इसको तो बहुत तुरंत इसको लागू करेंगे सर, जो हमारे डीन सर के अध्यक्षता में। बहुत धन्यवाद सर। और इदानीं धन्यवाद समर्पणार्थम् अस्माकं गुरुवायूर परिसरस्य निदेशकान् प्रोफेसर के शैन महोदयान् अनुरोधे धन्यवाद समर्पणार्थम्। सूरज श्री कांताय कल्याण हेन्द्यर्थिन श्री वेंकटवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। अद्य वयं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः भारतरत्नस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदयस्य जयन्तीम् आचरामः। अंबेडकर महोदयाः अस्माकं सर्वेषामपि आदर्शपूर्णाः। अत्यंत विपरीत परिस्थितौ जन्म प्राप्य अत्यंत विपरीत परिस्थितौ जीवनं यापयित्वा अत्यंत उन्नत स्तरं प्राप्तवन्तः इति भारतीयानां सर्वेषामपि युवकानां कृते अत्यंत आदर्शरूपिणः अंबेडकर महोदयाः। वयं संस्कृतप्रेमिणः, अंबेडकर महोदय अपि एक संस्कृतप्रेमिणः आसन्।
स्वयं भारतीय संसदि संस्कृतं भारतस्य राष्ट्रभाषा भवेत् इति उद्घोषणं कृतवन्तः। अन्ये असंख्याः गुणाः सन्ति तेषां, तेषु गुणेषु संस्कृतप्रेम इति एकः गुणः अस्माकं कृते आदर्शपूर्णः गुणः। अम्बेडकर् महोदयानां पूजा संस्कृत छात्राः वयं कथं कुर्मः इति चिन्तयामः चेत् संस्कृतस्य सर्वेषु समाजेषु प्रचारे एव अम्बेडकर् महोदयस्य पूजा भवति इति अहं चिन्तयामि। अद्य मम कर्तव्यमस्ति अस्य कार्यक्रमस्य कृतज्ञतानिवेदनं। सर्वप्रथमम् अहम् अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयाः आचार्याः श्रीनिवास वरखेडी महोदयाः तेषाम् आगमनानन्तरमेव एतादृश कार्यक्रमाः विश्वविद्यालयस्तरे आयोज्यन्ते। अनेन सर्वेपि अध्यापकाः छात्राः भागभागिनः भवन्ति। नूतन उत्साहः भवति सर्वेषां मनस्सु। तादृशाः अस्माकं कुलपति महोदयाः, येषां प्रयत्नेन अस्माकं विश्वविद्यालयः उत्तरोत्तरं एधमानः वर्तते। अहम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सर्वेषाम् अध्यापकानां, छात्राणां, कर्मचारिणां च पक्षतः तेषां कृतज्ञतां निवेदयामि। अस्माकं मध्ये विराजन्ते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः आचार्याः गायत्री मुरलीकृष्णन् महोदयाः। सर्वेषाम् अस्माकं पक्षतः तेषामपि अहं कृतज्ञतां निवेदयामि। पुनः मुख्यालये विराजन्ते अन्ये आचार्याः, मदन मोहन झा महोदयाः, पवन कुमार महोदयाः, अन्ये च आचार्याः। पुनः अद्य अत्र भाषणं कृतवन्तः सत्यं कुमारी महोदय, नेगी महोदयः, पुनः रोहता सिंह महोदयः। सभा सञ्चालनं कृतवन्तः नारायण सिंह महोदयः। अत्र विद्यमानः अध्यापकाः, अनध्यापकाः, भिन्न भिन्न परिसरेषु विद्यमानाः आचार्याः, छात्राः, निर्देशकाः सर्वेषां कृते एकतन्त्रेण एकशब्देन कृतज्ञतां निवेद्य अहं मम वचसः विरामं स्वीकरोमि। धन्यवादः सर्वेषां कृते। धन्यवादः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। धन्यवाद समर्पणेभ्यः। आचार्य के शेन महोदयेभ्यः धन्यवादाः। इदानीं राष्ट्रगानेन सभायाः समापनम्। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।